बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स दें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो है वो आप तक पहुंच पाए। आज का हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग में जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये इंटर बोर्ड के फाइनल इम्तहान में 2016 में ये सवाल आया था। ये ट्रांजैक्शन है और रिक्वायर्ड में ये हमसे मांग रहा है कि प्रिपेयर अ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन जून 30, 2015। और इसके बाद ये हमसे मांग रहा है कि आपको एडजस्टिंग एंट्रीज बनानी है। तो आइए इसको वन बाय वन इसको स्टार्ट करते हैं। शुरू के दो ट्रांजैक्शन में इसने हमें कैश बुक और बैंक बुक का बैलेंस हमें दिया है। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 10,000 है और डेबिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 17,000 है। सबसे पहले ओनर का नाम या कंपनी का नाम आता है, उसके बाद बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की हेडिंग आती है, उसके बाद फॉर द पीरियड एंडेड जून 30, 2015 कैश बुक और बैंक बुक। सबसे पहले बैलेंस आता है जो कि हमें दिया गया है। कैश बुक का है 10,000 और बैंक बुक का है 17,000। ब्रैकेट में आएगा क्योंकि हमारे पास बैंक बुक का जो बैलेंस सवाल में दिया गया है वो डेबिट बैलेंस है। उसके बाद ट्रांजैक्शन है डेबिट मेमो फॉर अ चेक ऑफ ₹10,000 मार्क NSF का मतलब ये होता है कि नॉट सफिशिएंट फंड। या तो ये चेक बाउंस हो जाता है या ये चेक डिसऑनर हो जाता है, तो ये हमेशा हमारे कैश बुक में से लेस होता है। तो लेस अकाउंट रिसीवेबल हमने लिखा है यहाँ पे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है वो चेक डिपॉजिट के आपने 40,000, लेकिन उनमें से 24,000 का जो चेक है वो क्लियर हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि 40 में से 24,000 जो है आपके अकाउंट पे आ गए, बाकी 16,000 अभी भी आपके अकाउंट में नहीं आए हैं। तो यहाँ पे ये आएगा ऐड अनक्लियर चेक और यहाँ पे आएगा 16,000। ये आज नहीं तो कल आपके अकाउंट में आ जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास जो है वो है चेक इशूड फॉर ₹30,000 बट ओनली ₹19,000 वर प्रेजेंट। इसका मतलब ये है कि आपने 30,000 का चेक दिया था, उसमें से 19,000 आपके बैंक में से सप्लायर ने विड्रॉ कर लिए हैं, 11,000 अभी रहते हैं। तो आज नहीं तो कल वो विड्रॉ हो जाएंगे, तो ये बैंक बुक में से माइनस होगा। ये देखिए, ये 11,000 मैंने बैंक बुक से माइनस किया है और इसमें आएगा लेस अनप्रेजेंटेड चेक। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है लेट डिपॉजिट नॉट शोन इन बैंक स्टेटमेंट 32,000। इस ट्रांजैक्शन का मतलब है कि आपने बिल्कुल लेट टाइम में आप बैंक गए थे जब बैंक बिल्कुल बंद होने वाला था, तो ये आपने बैंक में कर दिया है। आज नहीं तो कल ये आपके अकाउंट में शो हो जाएगा। इसको यहाँ पे बैंक में मैंने ऐड किया है, यहाँ पे लिखा है ऐड लेट डिपॉजिट। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है एडवाइस रिसीव फ्रॉम अ बैंक that a customer had made direct deposit into the bank ₹18,000। इसका मतलब ये है कि कोई कस्टमर ने आपके अकाउंट में पैसे डाल दिए हैं 18,000। आपको अपनी कैश बुक में लेकर उसको आना है, उसको ऐड करना है। 18,000 कैश बुक में आ गया और यहाँ पे ऐड और अकाउंट रिसीवेबल यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है इंटरेस्ट क्रेडिट बाय बैंक ₹2,500। याद रखें, जब भी बैंक आपके अकाउंट को क्रेडिट करता है तो इसका मतलब है वो आपके अकाउंट में पैसे डाल रहा है। इसका मतलब है ये इंटरेस्ट इनकम बैंक ने आपके अकाउंट में डाला है, आपको कैश बुक में इसको ऐड करना है। 2,500 कैश बुक में मैंने ऐड किया है, ऐड इंटरेस्ट इनकम लिखकर। लास्ट ट्रांजैक्शन है लॉकर चार्जेस डेबिट बाय द बैंक ₹500। याद रखें, जब भी बैंक आपके अकाउंट को डेबिट करता है इसका मतलब आपके अकाउंट में से बैंक ने पैसे विड्रॉ किए हैं। इस एंट्री को हमें कैश बुक में लेकर आना है और लेस करना है। कैश बुक में आएगा 500, लेस होगा और यहाँ पे शो होगा लेस लॉकर चार्जेस। इसके बाद कैश बुक को हमने ऐड करना है, बैंक बुक को हमने ऐड करना है। दोनों का बैलेंस सेम आना चाहिए और सेम आ रहा है। 20,000 कैश बुक का आ रहा है, 20,000 बैंक बुक का आ रहा है। पार्ट बी में देखते हैं एडजस्टिंग एंट्रीज। याद रखें कि एडजस्टिंग एंट्री जो बनती है वो हमेशा कैश बुक से बनाते हैं। कैश बुक में जो भी आइटम आपका ऐड हो रहा है बैंक उससे ऐड हो जाएगा और जो अमाउंट हमारा लेस हो रहा है बैंक उस अमाउंट से लेस हो जाएगा। तो पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से आइटम हमारे ऐड हो रहे हैं। हमारे एक ऐड हो रहा है 18,000 और एक हमारा हो रहा है इंटरेस्ट इनकम 2,500 से। जो अमाउंट ऐड हो रहा है उससे बैंक हमारा ये ऐड हो जाएगा और अकाउंट रिसीवेबल 18,000 से क्रेडिट हो जाएगा। इंटरेस्ट इनकम हमारा 2,500 से क्रेडिट हो जाएगा और बैंक हमारा
दोनों अमाउंट को ऐड करने से 20,500 से हमारा डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे हम लेकर आएंगे टू एडजस्ट द क्रेडिट अकाउंट। नेक्स्ट एडजस्टिंग एंट्री जो होगी, जो अकाउंट हमारे कैश बुक में से माइनस हो रहे हैं उससे होगी। एक 10,000 ये हमारा माइनस हुआ, एक 500 ये हमारे अकाउंट से माइनस हुआ। तो दोनों अमाउंट को ऐड करने के बाद बैंक हमारा क्रेडिट हो जाएगा और ये दोनों टाइटल जो हमारे डेबिट हो जाएंगे। अकाउंट रिसीवेबल 10,000 से डेबिट हो जाएगा, लॉकर चार्जेस 500 से डेबिट हो जाएगा और बैंक जो है टोटल अमाउंट से क्रेडिट हो जाएगा 10,500 और यहाँ पे आएगा टू एडजस्ट द डेबिट बैलेंस। उसके साथ ही आज का टॉपिक हमारा एंड होता है। थैंक यू वेरी मच।